हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 4 बायोएनर्जेटिक्स के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 1 में क्या कह रहा है, देखिए क्लोरोफिल ए इज़ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू क्लोरोफिल बी। ये क्लोरोफिल ए जो है बिल्कुल क्लोरोफिल बी की तरह है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है, बट स्लाइट स्ट्रक्चरल डिफरेंस, स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आएगा। स्ट्रक्चर के अंदर जो चेंज आता है, इनके फंक्शनल ग्रुप के अंदर डिफरेंस होता है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप इन क्लोरोफिल के पास दो तरह के होते हैं, एक अल्डिहाइड ग्रुप होता है, दूसरा मीथाइल ग्रुप होता है। तो यहाँ पर देखिए क्लोरोफिल जो ए है उसके पास मीथाइल ग्रुप होगा फंक्शनल ग्रुप, और क्लोरोफिल बी जो है उसके पास अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। इस फंक्शनल ग्रुप की डिफरेंस की वजह से यहाँ पर एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है उनके दरमियान में डिफरेंट होगा। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो एनर्जी है एब्जॉर्ब करेंगे तो उन दोनों के दरमियान में डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इसका राइट जो होगा बी राइट होगा, डिफरेंट एब्जॉर्वेटिव स्पेक्ट्रम। उसके बाद देखिए एमसीक्यू नंबर बी में क्या कह रहा है, क्लोरोफिल इज ऑर्गेनाइज्ड अलोंग विद अदर मॉलिक्यूल्स इनटू फोटोसिस्टम व्हिच इज लाइट गैदरिंग। कि क्लोरोफिल जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का या कोई और मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके साथ अरेंज होता है, तो मिलकर क्या बनाते हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स डेवलप करते हैं। तो इसका राइट जो होगा वो क्या होगा, सी राइट होगा। फिर एमसीक्यू नंबर देखें 3 में क्या कह रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये शुरू वाली तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सिर्फ डी जो राइट है ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। कि नॉन अप्रेस्ड या नॉन स्टेक्ड हैविंग फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 1 आप पढ़ चुके हैं कि जो नॉन थैलेकोइड का नॉन अप्रेस्ड पार्ट होता है उसके पास क्या मौजूद है, उसके ऊपर ही मौजूद होता है फोटोसिस्टम 1 मौजूद होता है, नॉन अप्रेस्ड पार्ट के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, द लीनियर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर टू NADP प्लस कपल टू ATP सिंथेसिस। कि अब ये देखें ये लाइट रिएक्शन का स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो इसका राइट जो है बी है। इसमें क्या होता है कि PS2 जो है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और कहाँ जाते हैं, PS1 के पास, और PS1 के पास NADP प्लस जो होता है उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फिल करेगा वो कौन करेगा, वाटर। तो यही कह रहा है कि वाटर से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं, फ्लो हो रहा है, वो NADP प्लस यहाँ पर जो बन रहा है, तो उस के दौरान ATP जो बनती है, तो उस प्रोसेस को नाम क्या देंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का नाम देते हैं। तो इसका राइट क्या होगा, बी। क्योंकि साइक्लिक क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसमें सिर्फ एक सिस्टम काम करता है, PS1 काम करता है, PS2 काम नहीं करता है। तो इसका राइट जो होगा क्या होगा, बी राइट होगा। एमसीक्यू नंबर 5 में क्या कह रहा है, द इंटरमीडिएट कार्बन फिक्सिंग कंपाउंड इन द मेंबर ऑफ ग्रास फैमिली टू पास कार्बन डाइऑक्साइड टू केल्विन साइकिल इज। तो इसका राइट होगा बी। कि ग्रास फैमिली है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डायरेक्टली केल्विन साइकिल में नहीं एंटर हो सकता है। तो पहले वो क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होता है PEP के साथ, फास्फोफिनोल पायरेवेट के साथ, फास्फोफिनोल पायरेवेट। फिर उसके बाद कहाँ जाता है, ऑक्सलो एसिटेट के साथ। ठीक है, ऑक्सलिक एसिटिक एसिड के साथ, या ऑक्सलेट भी कह सकते हैं, ऑक्सलेट। तो इसके राइट क्या होगा, बी राइट होगा। एमसीक्यू नंबर 6 में क्या कह रहा है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसिट्रेट फॉर्म क्या बनाएगा, अल्फा कीटोग्लोरेट बनाएगा। मतलब कि आइसोसिट्रेट जो है पहला कंपाउंड बनता है, ये क्रेब साइकिल जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आइसोसिट्रेट बनता है, फिर आइसोसिट्रेट के बाद क्या बनता है, अल्फा कीटोग्लोरेट बनता है। तो इसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है उसको कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पर देखा है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसिट्रेट फॉर्म, तो क्या बनाएगी वो, अल्फा कीटोग्लोरेट बनाएगी। फिर एमसीक्यूज में क्या कह रहा है, हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्स ड्यूरिंग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन इन क्रेब साइकिल व्हेन 1 ग्लूकोज इज कंज्यूम्ड। कि क्रेब साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन ATP कितने बनेंगे, तो एक क्रेब साइकिल में बनते हैं, एक बनता है, लेकिन यहाँ पर देखें 1 ग्लूकोज पूरा मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 2 बार क्रेब साइकिल रन करेगी, तो इसके अंदर ATP कितने बनेंगे, 2 ATP बनेंगे। तो इसका राइट क्या होगा, बी राइट होगा। देखें एमसीक्यूज नंबर 8 में क्या कह रहा है, एंजाइम इन्वॉल्व्स ड्यूरिंग कार्बोक्सिलेशन। और एंजाइम ड्यूरिंग जो यूज़ हो रहा है कार्बोक्सिलेशन में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करवाने के लिए, तो वो कौन सा यूज़ होता है, रुबेस्को कार्बोक्सिलेक्स। तो ये डार्क रिएक्शन में आपने पढ़ा था, ठीक है, डार्क रिएक्शन के कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने वाला जो एंजाइम होता है उसका नाम क्या है, रुबेस्को कार्बोक्सिलेस। फिर एमसीक्यूज नंबर 9 में कह रहा है, द ऑक्सीजन कंज्यूम ड्यूरिंग सेल्यूलर रिस्पायरेशन इज इन्वॉल्व डायरेक्टली इन विच प्रोसेस आर इवेंट्स। के जो ऑक्सीजन कंज्यूम होती है सेल्यूलर रिस्पायरेशन, हमने इनका एरोबिक रिस्पायरेशन जो होती है उसके अंदर ऑक्सीजन का यूज़ होता है।
तो वो ऑक्सीजन कहाँ यूज़ होती है डायरेक्टली, तो वो यूज़ होती है बी राइट होगा, एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो एंड होता है वहाँ पर ये ऑक्सीजन यूज़ होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, और इससे क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। एमसीक्यूज नंबर 10 में क्या कह रहा है देखें, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर फेड इनटू द सिट्रिक एसिड साइकिल एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, कि कितने कार्बन एटम्स यूज होंगे सिट्रिक एसिड साइकिल को रन करवाने के लिए, कितने, तो यहाँ पर 2 यूज होंगे, ठीक है। तो वन पायरुवेट के अंदर तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो पढ़ा था, तो एसिटाइल ग्रुप जो है उसके अंदर 2 कार्बन एटम्स होते हैं, तो वो 2 कार्बन एटम्स यूज होते हैं पायरुवेट के साथ, ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल को ऑक्सीडेज करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर 1 पायरुवेट लिखा तो आप 2 कार्बन बढ़ाएंगे, लेकिन 1 कंप्लीट ग्लूकोज लिखता है तो उसके अंदर कितने आप बताते, 4 कार्बन हो जाते, लेकिन यहाँ 1 पायरुवेट तो इसका राइट क्या होगा, 2 राइट होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।